सुप्रभात बच्चों, मैं रेणु पारिक संस्कृत शिक्षा विभाग के देववाणी ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पाठ्यपुस्तक अंतरा के 10वें अध्याय, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और अध्याय का नाम है कुटज, का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बच्चों पाठ परिचय। कुटज हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर सूखी शिलाओं के बीच उगने वाला एक जंगली पौधा है जिसमें फूल लगते हैं। इसी फूल की प्रकृति पर यह निबंध कुटज लिखा गया है कि हिमालय की ऊंचाइयों पर जो चट्टानी एरिया है हिमालय का बच्चों, वहाँ पर क्या है, ये फूल पौधा लगता है और इसके ये कुटज लाल रंग के फूल लगते हैं। कुटज में न तो सौंदर्य है न सुगंध, फिर भी मानव के लिए एक संदेश है। कुटज में अपराजय जीवन शक्ति है। अपराजय यानी जिसके में वो कभी भी हार नहीं मानता, स्वावलंबन है, आत्मविश्वास है और कठिन परिस्थितियों में भी शान के साथ जीने की क्षमता है। यानी कि इस पाठ के माध्यम से बच्चों लेखक हमें ये बताना चाहता है कि एक छोटा सा पौधा है, कितनी विकट परिस्थितियों में ये उत्पन्न होता है लेकिन फिर भी अडिग खड़ा रहता है। तो हमें मनुष्य को एक संदेश देता है कि जिस प्रकार से मैं खड़ा रहता हूँ उसी प्रकार व्यक्ति को भी चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाए घबराना नहीं चाहिए। पर्वत शोभा निकेतन होते हैं, फिर भी हिमालय का तो कहना ही क्या। यदि हिमालय को पृथ्वी का मानदंड कहा जाए तो गलत क्या है। लोग इसे शिवालिक श्रृंखला कहते हैं। संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। उसी समाधिस्थ महादेव के अलग जाल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व यह गिरी श्रृंखला कर रही होगी। यानी कि पर्वत शोभा निकेतन कहने का मतलब ये कि बच्चों पर्वत क्या है, हमारे लिए हमारी प्रकृति की शोभा है पर्वत। और जब हम हिमालय पर्वत की बात करते हैं तो क्या वहाँ पर किसका दिमाग में क्या आता है, उसको हम बारे में वहाँ का ध्यान करते ही भगवान शिव का, कि हिमालय पर्वत है, वहाँ पर क्या है, भगवान शिव ने क्या ली थी, क्या करते हैं भगवान शिव, समाधि धारण करके बैठे हैं और वहाँ पर आराधना करते हैं, समाधिस्थ बैठे हैं। तो इस श्रृंखला का नाम ही क्या दिया गया है, शिवालिक श्रृंखला भी कहते हैं इसे। और सीधा हिमालय की बात करते हमारे दिमाग में भगवान शिव का जो रूप है वो सामने आ जाता है कि भगवान शिव किस प्रकार बैठे हैं और उनके जो नीचे का हिस्सा है वो सारा ये पर्वत श्रृंखला है। कहीं कहीं झाड़ झंकाड़ पेड़ अवश्य दिखते हैं परंतु कोई हरियाली नहीं, धूप भी सूख गई है। शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर मुस्कुराते हुए ये वृक्ष द्वंद्वातीत हैं, यानी द्वंद्व से भी अतीत, यानी किसी भी प्रकार की बहस से क्या है, ये परे है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि इनके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अलमस्त हैं, मैं किसी का नाम नहीं जानता। इन्हीं में से एक छोटा ठिगना चौड़े पत्ते वाला फूलों से लदा हुआ पेड़ मुस्कुराता जान पड़ता है। अजीब सी अदा है, पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो। पहचानता तो हूँ पर याद नहीं आ रहा। रूप देखकर पहचान जाता हूँ परंतु नाम याद नहीं आ रहा। नाम बड़ा या रूप, पद पहले है या पदार्थ। पदार्थ सामने है, पद नहीं सूझ रहा है, कि पदार्थ सामने है, पद नहीं सूझ रहा है। कि मेरे को ये याद ध्यान तो है, मैंने इस फूल के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन अब जब मैंने उसको देखा है तो मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो मैं ये मन में ये सोच रहा हूँ भाई नाम बड़ा होता है या रूप, भाई नाम को अधिक महत्व क्यों देते हैं लोग, क्यों देते हैं, मन व्याकुल हो गया। नाम इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिलती है। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है। कि रूप है, रूप तो किसी व्यक्ति को, जैसे मान लो बच्चों कोई भी चीज है, उस चीज का रूप हमें अलग अलग व्यक्तियों को क्या होगा, उसका अलग अलग एहसास होगा, यानी अलग अलग लोगों के लिए वो अलग अलग है। उस किसी को वो अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। तो रूप को तो क्या बताया है, व्यक्ति सत्य है, और नाम क्या है, समाज सत्य है। यानी पूरा समाज जिसको जिस नाम से संबोधित करता है वो नाम क्या होता है, समाज सत्य होता है। नाम वह पद है जिस पर समाज की मोहर लगी होती है। कि जैसे मान लो किसी कि अब कोई एक, ये सोचो कि नाम है, नाम तो जैसे लता मंगेशकर है, तो लता मंगेशकर, तो लता नाम की तो बहुत सारी लड़कियां होती हैं, तो सारी तो लता मंगेशकर नहीं हो जाएंगी। कि लेखक हमें ये समझा रहा है कि नाम है लता,
वो नाम लता है, लेकिन उसकी पहचान कैसे होगी? उसके गुणों से, उसके रूप से होगी कि जो गायिकाओं में सर्वश्रेष्ठ है, बेजोड़ है, वो कौन है? लता मंगेशकर है। ऐसे ही जैसे सचिन तेंदुलकर है, तो सचिन तेंदुलकर, सचिन नाम के तो बहुत सारे व्यक्ति होंगे, लेकिन सारे ही तो सचिन तेंदुलकर नहीं बन जाएंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का अपना गुण, स्वभाव, सब कुछ अलग अलग होता है। और आधुनिक लोग जिसे सोशल सेक्शन कहते हैं, यानी कि ये समाज का प्रतिनिधित्व इस नाम से करता है। अब देखो बच्चों, इस पाठ में हमारे सामने 3 शब्द आते हैं। 3 शब्द आएंगे। सबसे पहले तो हमने इसकी रूपरेखा पढ़ी ली कि भी मतलब हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं उन पर चटीली जो चट्टानें हैं, झाड़ झंखाड़ है, वहाँ पर ये पौधा उगता है। अब इसमें हमारे सामने 3 शब्द आते हैं, कुट, कुटज और कुटनी। 3 शब्द आएंगे। कुट का अर्थ होता है घड़ा। कुट का क्या अर्थ होता है? घड़ा। और कुटज यानी कि जो कुट से पैदा हो, यानी कि घड़े से पैदा हो। कुटज किससे बना है? कुट शब्द से बना है, और कुट शब्द का अर्थ है घड़ा। और कुटज का अर्थ क्या हुआ? घड़े से पैदा हो। घड़े से पैदा होने के कारण ही अगस्त्य मुनि को भी क्या कहा जाता है? कुटज कहा जाता है। ऐसा माना जाता है बच्चों, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता होगा, कोई अलग इस पर एक हमारे वैदिक काल से कोई अलग धारणा होगी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगस्त्य मुनि जो थे उनकी घड़े से उत्पत्ति हुई थी, इसलिए उन्हें कुटज भी कहते हैं। कुटज वह सुंदर फूल है जो कालिदास के भी काम आया था। कालिदास ने रामगिरी में इसी फूल को अर्घ्य देकर मेघ की अभ्यर्थना की थी। यानी कि रामगिरी में जब कालिदास गए तो वहां पर बादलों को अर्घ्य देने के लिए कालिदास ने इसी फूल का प्रयोग किया था। कुटनी का अर्थ, अब तीसरा शब्द क्या है बच्चों? कुटनी। कुटनी का अर्थ है गलत ढंग की दासी, यानी गलत चरित्र वाली दासी। संस्कृत में इसे कुट्टनी भी कहा जाता है। इस प्रकार इस पाठ में तुम्हारे सामने 3 शब्द आएंगे बच्चों, कुट, कुटज और कुटनी। लगते तो तीनों एक जैसे हैं, ऐसे लगता है तीनों एक जैसे हैं, लेकिन इन सब का अर्थ अलग अलग है। कुट का मतलब है घड़ा, कुटज यानी जो घड़े से उत्पन्न होता है, और कुटनी का अर्थ है वो दासी जो चरित्र की अच्छी न हो, यानी चारित्रिक दृष्टि से जो उपयुक्त न हो। कुटज का पौधा लहराता हुआ खड़ा है, वह नाम और रूप दोनों में अपनी अपराजेय जीवन शक्ति की घोषणा कर रहा है। देखो कितना पथरीला, कितना झाड़ झंखाड़ वाला पूरा वातावरण है, यानी हिमालय पर्वत है, चट्टाने हैं, पत्थर हैं, और ऐसे पत्थरों के बीच में भी कुटज का फूल क्या है? अपराजेय, यानी ऐसी घोषणा कर रहा है कि अरे जीवन में तुझसे हार नहीं मानूंगा, मैं तुझको जीत कर ही दिखाऊंगा। इसीलिए यह इतना आकर्षक है। चारों ओर कुपित यमराज के दारुण निश्वास के समान धधकती लू में ये हरा भी है और भरा भी है। यानी कि चारों तरफ का वातावरण कैसा है? यमराज। यमराज का मतलब क्या हुआ बच्चों? कि जब यमराज आता है, यानी कहने का मतलब है कि मृत्यु को सामने देखकर कैसा वातावरण पैदा होगा? भयभीत हो जाएगा व्यक्ति। तो ऐसे ही हिमालय पर वातावरण कैसा है? चारों तरफ पथरीला, चट्टानों से भरा हुआ वातावरण है, गरम गरम चट्टाने हैं, और बिल्कुल भी कहीं भी कोई हरियाली नहीं है। तो ऐसे वातावरण में भी कुटज का फूल जो है वो वहाँ उन चट्टानों के बीच में हंसता मुस्कुराता हमें दिखाई देता है। सरस बना हुआ है, कितनी कठिन इसकी जीवन शक्ति है। पथरीली जमीन पर चट्टानों के बीच जीवन शक्ति की प्रेरणा देने वाला यह कुटज मेरा चिर परिचित दोस्त है। जीना भी एक कला है, लेकिन कला ही नहीं तपस्या है। जियो तो प्राण ढाल दो, जिंदगी में मन ढाल दो, जीवन रस के उपकरणों में। यानी कि ये हमें क्या संदेश दे रहा है कि जीवन क्या है? तपस्या है। कोई भी व्यक्ति है बच्चों, तो हम भी हैं, जैसे मान लो तो हमारे भी जीवन में अच्छे बुरे सब प्रकार के लोग आएंगे, सब प्रकार की परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी। तो जीवन क्या है? एक तपस्या है जिसको हमें जीना होता है। लेकिन उसी जीवन को यदि हम खुशी से जिएंगे, उसी जीवन को हम, यानी कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हंसकर उसका मुकाबला करेंगे, तो फिर क्या होगा उसमें, यानी अपना मन जो है अपने जीवन के प्रति हम समर्पित कर देंगे, तो उससे क्या होगा? हमारा जीवन कैसा बन जाएगा? खुशहाल बन जाएगा। सारा संसार अपने मतलब के लिए ही तो जी रहा है, लेकिन स्वार्थ से भी बड़ी कोई ना कोई बात अवश्य है। भी लोग कहते हैं
भी लोग ये कहते हैं भी आजकल लोग क्या हैं, स्वार्थी हो गए हैं, संसार स्वार्थ से भरा हुआ है, सब अपने अपने स्वार्थ की बात करते हैं, किसी को भी किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा ही, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं स्वार्थ से बड़ी भी तो कोई चीज होती है बच्चों। याज्ञवल्क्य ऋषि ने बताया है कि व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, उससे भी बढ़कर है। इसी तरह कुटुज का फूल भी हमें यह प्रेरणा देता है वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता, कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं होता, नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता, अपनी उन्नति के लिए अफसरों के जूते नहीं चाटता फिरता, दूसरों को अपमानित नहीं करता, शान से जीता है। किस उद्देश्य से, यह कोई नहीं जानता। देखो बच्चों, जैसा कि अभी हमें बताया गया कि संसार क्या है, सब स्वार्थ से भरा पड़ा है, सबके स्वार्थ हैं। पत्नी को पति से स्वार्थ है, पुत्र को माता पिता से स्वार्थ है, मतलब और माता पिता को अपने पुत्र से कि वो हमारी सेवा करेंगे, पुत्र को कि वो हमारा लालन पालन, यानी पूरी दुनिया क्या है, किसी न किसी स्वार्थ से जुड़ी हुई है। लेकिन उस स्वार्थ से भी ऊपर क्या होता है, व्यक्ति की आत्मा जो होती है ना, उससे भी बढ़कर क्या होता है, उससे भी बढ़कर होती है, यानी उस स्वार्थ से भी बड़ी क्या है, व्यक्ति की आत्मा बड़ी होती है। इसी तरह कुटज का फूल है, तो कुटज का फूल भी हमें क्या सिखाता है कि जैसे मान लो मनुष्य है, उसके व्यक्ति है, कोई कोई उसके पास खाने के लिए नहीं है तो वो क्या करेगा, भिखारी बन जाएगा, दूसरों के घर पर भीख मांगने चला जाएगा। कोई अपने स्वार्थ के लिए क्या करेगा, कोई किसी को भयभीत कर रहा है, कोई भयभीत हो रहा है तो वो डर के मारे वैसे ही डरता रहेगा कि नहीं मैं ये कर दूंगा तो मुझे वो मरवा देगा, वो मेरे ये कर देगा, यानी वो डर के मारे अपना जीवन जीता रहता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो जिनको अपने से मतलब है, भाई हमें कोई मतलब नहीं है दूसरों से, दूसरे जाए भाड़ में, भाई अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए वो क्या करते हैं, क्यों अपनी उन्नति करने के लिए क्या है, चापलूसी करते हैं, अपने अफसरों की चाटुकारिता करते हैं। और लेकिन कुटज का जो फूल है, न तो वो दूसरों के द्वार पे भीख मांगता है, वो किसी को नहीं कहता भी मेरे में पानी डालो तो मैं जिंदा रहूंगा, नहीं, वो अपनी जीवन शक्ति से ही, जीने की इच्छा से ही क्या करता है, जीता है, न किसी की चापलूसी करता है, न किसी का अपमानित करता है, यानी ऐसा भाव उसके मन में कहीं भी नहीं है। यह कोई नहीं जानता, मगर कुछ बड़ी बात है, स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है। ऐसा लगता है जैसे भीष्म पितामह की तरह कह रहा हो कि सुख दुख अच्छा बुरा कुछ भी हो, जो भी प्राप्त हो उसे ग्रहण करो, हार मत मानो। यानी कि ये जो फूल है बच्चों, ये हमें क्या संदेश दे रहा है कि मनुष्य के सामने थोड़ी सी कठिनाई आ जाती है, यानी उसे भोजन नहीं मिलता है तो वो मांगने चला जाता है, उसका कोई काम नहीं होता है तो वो दूसरों से भयभीत होता रहता है, उसका कोई काम, उसे अपना काम निकलवाना होता है तो वो दूसरों की चापलूसी करने लग जाता है। लेकिन कुटज का फूल हमें ये सिखाता है कि नहीं, अपने स्वार्थ से भी बड़ी कोई चीज होती है। जैसे भीष्म पितामह ने जब कहा था कि जो कुछ हमें मिल गया, जो हमें नहीं मिला, जैसा भी हमने हमारे पास आया है, उसे हमें क्या करना चाहिए, अच्छा है बुरा है कुछ भी, उसे हमें क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, और जीवन से कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। यानी व्यक्ति को सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं, इतिहास विधाता की योजना के अनुसार। किसी को उससे सुख मिल जाए तो अच्छी बात है, और न भी मिल सका तो कोई बात नहीं, परंतु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। सुख और दुख मन के विकल्प हैं, सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश है। परवश का मतलब है दूसरों के अधीन है। नहीं, सुख और दुख क्या है बच्चों, सुख और दुख क्या है, मनुष्य के निर्धारित किए हुए हैं भी, क्या सुख है क्या दुख है, इस बात का कभी कोई आंकलन, कोई एक वो निश्चित दायरा तो है ही नहीं। लेकिन सुख और दुख, यानी जब व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है किसी भी चीज से, जैसे मान लो तुम्हारे पास 2 ड्रेस हैं और तुम संतुष्ट हो कि ठीक है मेरे पास तो पर्याप्त है, तो तुम क्या हो, सुखी हो। और यदि तुम्हें ये हो गया कि नहीं उसके पास तो 2 ड्रेस हैं, नहीं मेरे पास तो साइकिल है, उसके पास मोटरसाइकिल है, तो वो हम क्या होंगे, हमारा मन क्या है, दूसरों के अधीन हो गया है, परवश हो गया है, यानी दूसरा जो काम कर रहा है उसको देख देख कर हम क्या हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा, मनुष्य दुखी दुखी रहेगा। मनुष्य सुखी कब रह सकता है, जब उसका मन उसके अधीन होता है, यानी उसने अपने मन को बना लिया कि फिर क्या हो गया, साइकिल है तो मैं साइकिल ही चलाऊंगा, अच्छा है,
परवश होने का अर्थ है खुशामद करना, जी हजूरी करना। वह दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुटज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है। यानी ये कुटज में किसी भी प्रकार उसे कोई मतलब नहीं है, वो तो अपना अडिग खड़ा है, उसे कोई मतलब नहीं है गर्मी है, उसे कोई मतलब नहीं है भी मेरे आसपास कोई और पेड़ पौधे नहीं है, हरियाली नहीं है, मैं अकेला खड़ा हूँ, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका मन क्या है? संतुष्ट है, खुद के अधीन है। राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है। जनक की भांति वह घोषणा करता है, मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरों के मन में घुसाता नहीं फिरता, इसलिए मैं मन को जीत सका हूँ, उसे वश में कर सका हूँ। यानी कुटज क्या कहता है, जैसे राजा जनक कहते थे कि मेरा मन जो क्या है, मैंने स्वार्थ भोगों को भोग लिया है, लेकिन मैं अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के तरफ ध्यान ही नहीं देता हूँ, इसीलिए मैंने मन को जीत लिया। और मन को जिस व्यक्ति ने बच्चों जीत लिया है वो क्या हो गया? अपराजय हो गया है। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने ऊपर सवार नहीं होने देता। यानी कुटज क्या है? अपने मन पर उसे पता है भी मुझे तो अडिग खड़े रहना है, इसी प्रकार खिलते हुए रहना है, मुझे कोई मतलब नहीं है कोई मुझे अच्छा कहे कोई बुरा कहे। तो उसने अपने मन पर क्या कर लिया है? अपना अधिकार जमा लिया है। ऐसे ही बच्चों व्यक्ति को भी क्या है? अपने मन पर अपना अधिकार करना जरूरी है। जैसे कुटज का फूल किसी की परवाह नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को भी किसी की अच्छे या बुरे कि उन्हें क्या कोई क्या कह रहा है, अच्छा बुरा क्या कह रहा है, उस चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो। कुटज का फूल हमें यह शिक्षा देता है कि चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, उसे उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। केवल अपने स्वार्थ को ही महत्व नहीं देना चाहिए बल्कि दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। ऐसे ही कुटज का फूल मनुष्य को ये प्रेरणा देता है, हमें ये प्रेरणा देता है कि व्यक्ति को केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि में नहीं लगा रहना चाहिए। तो बच्चों इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार कुटज का जो फूल है वो गर्मी धूप पथरीले इलाके में भी क्या खड़ा रहता है? अडिग खड़ा रहता है। ऐसे ही मनुष्य को भी यदि कोई परिस्थितियां ऐसी आ जाएं, विकट परिस्थितियां आ जाएं, तो उनसे घबराना नहीं चाहिए, उन्हें उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। धन्यवाद।